बरकत के चक्कर में, शौक में, आपके बच्चों को खेलने के लिए आप घर बिल्ली ले आते हैं और बिल्ली पालना शुरू करते हैं। सोशल मीडिया पर कोई रील देखी, आपका दिल पसीजा, इमोशनल हो गए, फौरन घर बिल्ली ले आए। आपको पालना आती है या नहीं आती है, आप उसका खर्चा झेल सकते हैं या नहीं झेल सकते हैं, उसका खान पान जो है आप उसका ख्याल रख पाएंगे या नहीं रख पाएंगे, ये चीज़ें आपके लिए बेमानी हो जाती हैं, आप बिल्ली घर ले आते हैं। और जब आप बिल्ली घर ले आते हैं, फिर ना तो आप वेटनरी सर्जन से बात करते हैं, ना आप जो इन जानवरों के माहिर डॉक्टर हैं, ना आप उनसे कोई राब्ता कायम करते हैं। इनको वैक्सीन की ज़रूरत है, आप वैक्सीन वक्त पर नहीं करवाएंगे। इनका जो खाना है वो आपसे मुझसे मुख्तलिफ है, आप उसका भी ख्याल नहीं करेंगे। क्या खाती हैं, क्या नहीं खाती हैं, इस चीज़ के बारे में भी आप कोई इत्ला नहीं लेना चाहते, कोई तफसील नहीं लेना चाहते। बस आपको बिल्ली घर लानी है क्योंकि बेगम ने कहा, क्योंकि बच्चों ने कहा, क्योंकि किसी दोस्त ने कहा, इंस्टाग्राम पे कोई रील देखी। आपके बच्चे ने कोई इंस्टाग्राम पे रील देखी, बड़ी अच्छी रील है, उसमें फोटो में, उस रील में एक बच्ची ने बिल्ली हाथ में पकड़ी है और बिल्ली अटखेलियां कर रही है, और आप फौरन दौड़ते हुए जाते हैं और बिल्ली ले आते हैं। और बाद में जब आपसे बिल्ली पलती नहीं है, जब ये मेल हो या फीमेल हो, जब ये जानवर है, इसको जिस तरीके से कुदरत ने बनाया है ये उसी तरीके से बिहेव करेगी, ये आपके मन मुताबिक चलने वाली नहीं है। लेकिन जब आप देखते हैं अब आपके बस से बाहर बात हो चुकी है, बिल्ली बीमार हो गई, तबीयत खराब हो गई, वैक्सीन न कराने के कारण कोई परेशानी आ गई, तो आप फौरन घर से बाहर निकाल देते हैं। और बाहर ही नहीं निकालते हैं, कुछ जालिम तो ऐसे हैं कि सड़क के किनारे पर छोड़ जाते हैं। कुछ जालिम तो ऐसे हैं कि 2000-2500 रुपए में वो बिल्ली किसी ऐसी दुकान पर छोड़ जाते हैं जिसका काम बिल्लियों को बेचने का, परिंदों को बेचने का हो। और फिर ये म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में भी कोई अफसर हैं जिनकी जिम्मेदारी ये है कि भाई इस चीज़ का ख्याल रखिए, वो भी कुछ समाज सेवकों के कहने पर काम करते हैं। कोई एनिमल राइट्स एक्टिविस्ट उनको फ़ोन करता है जी फलां जगह जाइए, फ़ौरन पहुंच जाते हैं। लेकिन वो भी इस बात का ख्याल नहीं करते कि अलग अलग महल्लों में और लोकेलिटीज़ में जाकर कम से कम खुदारा ये मालूम करिए कि लोग इन बिल्लियों के साथ कर क्या रहे हैं, लोग इन बिल्लियों के साथ कितनी ज़बरदस्त ज़्यादती कर रहे हैं। मैं गुजरनगर से गुजर रहा था, मैंने देखा वहां पर परिंदों को बेचने का एक गैंग रोज वहां बैठा होता है। जब म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की आंखें बंद है, उनको नजर नहीं आता। मैंने कहा ना कि बस सिलेक्टेड एनजीओ है जिनका काम यही है, वो बताएंगे तो एक्शन होगा, वो नहीं बताएंगे तो कोई एक्शन नहीं होगा, और उनके कहे मुताबिक एक्शन होता है, जैसे वो चाहती है वैसे एक्शन होता है। ये बड़ा अफसोसनाक मामला है। उसके बाद मैंने देखा कि वहां पर पिंजरे में बिल्लियां रखी हुई हैं, एक काली और एक सफेद। चलिए, जब मैं वहां पर पहुंचा और उसके बाद फिर जो कुछ मामला बना वहां पर बना, और हमने फौरन बिल्ली को जब डॉक्टर के पास पहुंचाया और डॉक्टर ने जब बिल्ली को चेक किया तो उन्होंने कहा कि इसे बुखार है, 104 के करीब करीब बिल्ली को बुखार है। और फिर उन्होंने बताया कि इसे इन्फेक्शन हुआ है, वायरल इन्फेक्शन है, और अगर इसे वक्त पर दवाई नहीं मिलती तो उसका बचना मुश्किल था। और उसके बाद जब बिल्ली को खाना दिया, पानी दिया, उसके व्यवहार से पता चला कि ये जिसके पास भी रही है उसे इस बात का एहसास नहीं रहा है कि ये खिलौना नहीं बल्कि एक जिम्मेदारी है, ये खिलौना नहीं बल्कि ये आपको एक मौका है खुदा भगवान वाहिगुरु की तरफ से कि आप एक जानवर की खिदमत करके अपने लिए कुछ नेकियां कमाएं। अगर आपकी हिम्मत नहीं है, आपका घर छोटा है, आप नहीं पाल सकते, आपके बच्चे को शौक है, आपका बच्चा बिल्ली के साथ खेलना चाहता है, खिलौना नहीं है, ये खेलने की चीज नहीं है। आप अपने शौक के चक्कर में कतई बिल्ली मत लाइए। और फिर एक दूसरी जमात है, बरकत के चक्कर में ले आती है। किसी मौलवी साहब का सोशल मीडिया पे वीडियो सुन लिया और वीडियो सुनने के फौरन बाद कहा चलो जी बिल्ली ले आते हैं, इससे बरकत आएगी, ले आते हैं। अब उस शौक में बिल्ली ले आते हैं। खुदा ये भी मत कीजिए। और मेरी गुजारिश है मुफ्तियाने किराम से, मौलानाओं से, दीन का इल्म रखने वालों से कि हजरत मेहरबानी करें, आप लोगों से गुजारिश करें कि अगर आपकी ताकत नहीं है, अगर आप नहीं समझते कि इन बिल्लियों का ख्याल कैसे रखना है या किसी भी जानवर को घर लाकर उसकी खिदमत कैसे करनी है, इनसे कहिए मेहरबानी करके जानवर ना खरीदें। ये आप गुनाह अपने सर लेते हैं। आपको क्या लगता है बेजुबान जानवर है, आपने घर से निकाल दिया, काम हो गया?
काम नहीं होने वाला। ये मामले यहां रुकने वाले नहीं हैं, ये मामले कहीं लिखे जा रहे हैं, इनका कहीं हिसाब होना है। जहां हिसाब होना है वहां आपकी बख्शिश नहीं होगी। कोई मौलाना क्या कहता मुझे कोई लेना देना नहीं, लेकिन पहले तो आप जानवर को घर में लाइए मत, और अगर आप लाते हैं और आपकी खिदमत करने की ताकत अगर नहीं है तो मेहरबानी करके इसे वहां उसके पास दे आइए जो इनकी खिदमत कर सके। अपने शौक के चक्कर में सिर्फ आपके दिल को खुश रखती है जी। फिर किसी ने सुन ली कोई साइंस की कोई कहानी सुन ली तो आप बिल्ली ले आए, किसी ने सुन लिया कहीं पर कि जनाब बिल्ली के आने से कुछ, मैंने आपको बोला आपकी जिंदगी में कोई तब्दीली नहीं आने वाली अगर आपकी मंशा, अगर आपकी नीयत गड़बड़ है। भाई आपकी नीयत उसकी खिदमत करने की नहीं है, आपकी नीयत है बिल्ली को लाकर ये देखने की कि बरकत आई कि नहीं आई। आपको लगता है ऐसे बरकत आएगी कि आपने बरकत के चक्कर में बिल्ली लाई है? ना, खिदमत के चक्कर में बिल्ली लाई है कि मैं जानवर की खिदमत करूंगा, खिदमत इस तरीके से करूंगा कि इसी जानवर की खिदमत में ही मेरे नामा अमाल में कुछ नेकियां लिख दी जाएं कि बड़ा रहीम आदमी, बड़ा रहम करने वाला आदमी था, बड़ा प्यार करने वाला आदमी था, बड़ी मोहब्बत करता था जानवरों के साथ। ये अगर आपका इरादा है तो आप देखिए, आप बिल्ली घर में लाइए, तमाम चीजें किस तरीके से तब्दील होंगी। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये लोग कहते हैं। साइंस बिल्कुल साफ है इस मामले में। साइंस ये कहती है वुसअत है, ताकत है, पैसा है, इनकी खिदमत करने की आप में कैपेसिटी है तो आप ले आइए। अगर नहीं कैपेसिटी है, अपने सर गुनाह मत लीजिए। मैंने ये भी सुना है जम्मू के कुछ इलाकों में लोगों ने बिल्लियां पाल रखी हैं और फिर लोग बड़े शौक से कहते हैं मेरी बिल्ली तो रेत में खेलती है, मेरी बिल्ली तो बाहर जाती है। मालूम तो करिए पर्शियन कैट्स जो हैं इनका जिंदगी जीने का तरीका क्या है। स्ट्रे कैट्स यानी जो गलियों मोहल्लों में हमारी अपनी बिल्लियां यहाँ की हैं, उनका तरीका जिंदगी जीने का क्या है, दोनों में क्या चीजें अलग हैं। मालूम करिए किसी वेटरनरी सर्जन से इनका खाना पीना क्या है, जरा मालूम तो करिए ना। मेरी बिल्ली दूध पीती है, पता तो करिए भले डॉक्टर साहब से पीती भी है बिल्ली दूध या नहीं, या ये आपने खुद एक चीज बना रखी है जी मेरी बिल्ली दूध पीती है। तो इसलिए मेहरबानी करिए, कोई जानवर घर में पालने के लिए लाते हैं, कुत्ता लाते हैं, बिल्ली लाते हैं, गुजारिश आपसे ये है शौक के चक्कर में मत लाइए, अपने बच्चों को खुश करने के चक्कर में मत लाइए, बरकत के चक्कर में मत लाइए, अपने घर की परेशानियों को दूर करने के लिए मत लाइए। लाना है तो नीयत सिर्फ एक होनी चाहिए कि मैं खिदमत के लिए लाऊंगा। अल्लाह मुझे मौका दे, भगवान मुझे मौका दे, वाहिगुरु मुझे मौका दे, मैं बिल्ली की खिदमत करूंगा, जानवर की खिदमत करूंगा। बेजुबान है, इसको दर्द होगा, इसको तकलीफ होगी, डॉक्टर के पास लेके जाऊंगा, इलाज कराऊंगा, ये ठीक होगा और ये मेरे लिए दुआ करेगा। ये मेरा आपका मानना है ना जी। हम किसी भी धर्म से हम मानते हैं ना कि हम जानवर की सेवा करते हैं, जानवर हमारे लिए दुआ करता है। हम जानवर की सेवा करते हैं, हमारा अपना भला होता है, तो हम सबका मानना है। तो इसलिए मेरी गुजारिश है कि पहले तो मजहबी जितने भी रहनुमा हैं तमाम मजहबों के, कि आपसे गुजारिश है आप पहले लोगों को इस बात पर आमादा कीजिए, उनको समझाइए कि बिल्लियां या कुत्ता या कोई भी जानवर अपने घर में लाने से पहले अपनी माली हालात देखिए, अपनी इन जानवरों को लेकर समझ देखिए और उसके बाद जाकर इन जानवरों को घर लाइए और पालिए। अगर आप की वुसअत नहीं है, ताकत नहीं है, खेल खिलौने के लिए जानवर लाएंगे तो यकीन जानिएगा ये जानवर आपके लिए अजाब बनेंगे। क्यों? ये जानवर वो नहीं है कि आपने पिंजरे में रख दिया, सड़क के किनारे बेचने के लिए छोड़, 2500 रुपये में बेच दो, 1500 रुपये में बेच दो। खिलौना मत बनाइए, वरना ये खिलौना आपके लिए बहुत बड़ी परेशानी का बाइस बनेगा। तो गुजारिश तमाम लोगों से, चाहे वादी के हैं, चाहे जम्मू के हैं, चाहे मुल्क भर में जो भी मुझे देख रहा है, बिल्लियां तब लाइए जब आप उनकी खिदमत कर सकें। शौक के चक्कर में लाएंगे तो खुद को अजाब में डालेंगे।